तो इस बार आम बजट के बाद चर्चा ये की जा रही है कि बजट से लोगों को क्या मिला और उनके हाथों से क्या निकलने वाला है। तो सच्चाई यही है कि बजट से मिडिल क्लास के हाथ तो कुछ खास नहीं लगा है, लेकिन सरकार की नई स्क्रैप पॉलिसी से ऑटो सेक्टर के अच्छे दिन आ सकते हैं। इसके अलावा 75 साल और इससे अधिक उम्र वाले बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने से निजात मिली है। ये पूरी खबर क्या है, हम आपको आगे समझाएंगे। इसी के साथ जिस खबर पर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है वो ये कि पीएफ पर कमाया जाने वाला ब्याज अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो उस पर भी टैक्स जो अब देना होगा वो कितना सही है। लेकिन सबसे पहले आप देखिए किस तरह बजट के बाद पेट्रोल, डीजल और एलआईसी पर फेक न्यूज फैलाकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है और इस खबर की सच्चाई क्या है। एक रिपोर्ट आपकी। एक तरफ बजट का ऐलान हुआ, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बजट से जुड़ी झूठी खबरें भी नजर आने लगी। सबसे पहले खबर फैलाई गई कि पेट्रोल डीजल की कीमत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। बजट के बाद ये खबर बहुत तेजी से फैली। बजट के बाद सबसे तेजी से जो फेक न्यूज फैलाई गई वो थी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर। 2021 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर एग्री सेस लगाने का ऐलान किया तो विरोधी अफवाह उड़ाने लगे। कहा जाने लगा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। फेक न्यूज थी कि पेट्रोल के दाम में भारी बढ़ोतरी होने वाली है, जबकि सही खबर है कि पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जितना डीजल पेट्रोल महंगा होगा उतना ही विकास माना जाएगा। तो उनका विकास यही है कि डीजल पेट्रोल महंगा कर दो, वही विकास है उनका। सेस जो ऐड किया वो कम ही स्तर पर ऐड किया है, जिससे एंड कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा और एडिशनल बोझ न पड़े। निर्मला सीतारमण जो दावा कर रही हैं, उसका आधार क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। जैसे अनब्रांडेड पेट्रोल पर 12 रुपए प्रति लीटर की स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है और 2 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर की बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है। दोनों को जोड़ दें तो 1 लीटर अनब्रांडेड पेट्रोल पर 14 रुपए 98 पैसे की ड्यूटी हुई। अब सरकार के बजट ऐलान के बाद का हिसाब देखिए। अब अनब्रांडेड पेट्रोल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 12 रुपए से घटाकर 11 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है और बेसिक एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए 98 पैसे से घटाकर 1 रुपए 40 पैसे कर दी गई है। अब इसमें नया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस 2 रुपए 50 पैसे भी जोड़ दें तो 1 लीटर अनब्रांडेड पेट्रोल पर कुल 14 रुपए 90 पैसे होता है, जो पुराने रेट के हिसाब से 8 पैसे कम है। जी न्यूज पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भी इस खबर की सच्चाई बताई। तो जैसे पेट्रोल डीजल में 2.5 रुपए पेट्रोल में और 4 रुपए डीजल में बढ़ाए, लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी से उतने कम किए, तो इसलिए ग्राहकों को कोई बोझ नहीं है, केवल कर के जगह से आया, ये एक बदलाव हुआ। तो ये पहले फेक न्यूज चली और कंपटीशन में कोई कंफर्म करता ही नहीं, सीधे चलाते देते हैं। बजट के बाद एक और फेक न्यूज फैलाई गई कि सरकार एलआईसी को बेच रही है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान एलआईसी आईपीओ को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री ने जल्द ही एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही। वर्ष 2021-22 में हम आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और 1 सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही हम इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। 2021-22 में हम एलआईसी का आईपीओ भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूं। लेकिन इस खबर के बाद फेक न्यूज फैलाई जाने लगी कि एलआईसी के निजीकरण की तैयारी की जा रही है। सही खबर है कि सरकार के पास ही एलआईसी का मालिकाना हक रहेगा। जी न्यूज पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दावे की सच्चाई भी बता दी। जाहिर सी बात है, इस दौर में फेक न्यूज बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। दूसरी फेक न्यूज चली, जैसे एलआईसी बेचने का फैसला हुआ, बिल्कुल नहीं। एलआईसी की ये ओनरशिप पूरी की पूरी भारत सरकार के हाथ में ही रहेगी, लेकिन भारत सरकार के पास बहुत शेयर है, तो कुछ शेयर्स बाजार में आईपीओ निकाल के, क्योंकि एलआईसी का कभी आईपीओ निकला नहीं, तो आईपीओ निकालने की बात है, तो उसमें सरकार अपनी मालकी छोड़ रही है, ये सच नहीं है।
फेक न्यूज को फैलाने में कई बार बड़े ओहदों में रह चुके नाम भी शामिल रहते हैं। ऐसे में इससे बचना आम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है और कई बार इन फेक न्यूज की वजह से परेशानियां भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.